आज हम देखेंगे कंट्रैक्ट एक्ट। ठीक हो गया। कंट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है, फिर एलिमेंट्स देखने हैं, फिर टाइप्स देखनी है, फिर फॉर्मेशन, इसके बाद वॉइड एंड वॉइडेबल कंट्रैक्ट्स, उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट्स, उसके बाद रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। बस ये इतना ही है। आप लोग अब देखें, सबसे पहले डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में है कि अ कंट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। क्या है ये? लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। किसके दरमियान में? दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान में हुए। देखिए, अ कंट्रैक्ट इज a legally binding agreement between two or more parties where one party promises to do something exchange for something else from the other party। ये कंट्रैक्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने एलिमेंट्स देखने हैं। एलिमेंट्स में क्या है? सबसे पहले ऑफर है, फिर एक्सेप्टेंस है, फिर कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन के बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ अ कंट्रैक्ट है। ठीक हो गया। ऑफर क्या होती है? ऑफर होता है वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल टू द अदर पार्टी। उसके बाद एक्सेप्टेंस क्या होता है? द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स द ऑफर। उसके बाद कंसिडरेशन देखनी है। कंसिडरेशन में ईच पार्टी प्रोवाइड्स समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर पार्टी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन क्या है? इसमें आता है द पार्टीज इंटेंड फॉर एग्रीमेंट टू बी लीगली बाइंडिंग। इसके बाद हमने कैपेसिटी देखनी है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये है कि द पार्टीज मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। एलिमेंट्स में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा ऑफर। एक पार्टी ऑफर देगी, एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न है। उसके बाद क्या? इसके बाद है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। का रिलेशन क्या है? हमारी इंटेंशन है कि लीगल रिलेशन हो। उसके बाद कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने टाइप्स देखनी है। अब टाइप्स में क्या है? टाइप्स में है द कंट्रैक्ट एक्ट इन पाकिस्तान रिकॉग्नाइज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट इंक्लूडिंग कौन सी है? एक्सप्रेस कंट्रैक्ट, इम्प्लाइड कंट्रैक्ट और क्वाज़ी कंट्रैक्ट। ठीक हो गया। सबसे पहले एक्सप्रेस कंट्रैक्ट देखेंगे। एक्सप्रेस कंट्रैक्ट क्या होता है? कंट्रैक्ट मेड थ्रू स्पोकन और वो रिटर्न वर्ड्स। ठीक हो गया। आप कुछ कहेंगे या कुछ लिख के देंगे तो एक्सप्रेस हो गया, मतलब आप कुछ एक्सप्रेस करें। उसके बाद इम्प्लाइड कंट्रैक्ट क्या है? कंट्रैक्ट फॉर्म बेस्ड ऑन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक हो गया। किससे बेस्ड हो रहा है? कंट्रैक्ट क्या हो रहा है? बेस्ड हो रहा है कंडक्ट ऑफ पार्टीज पे। ठीक हो गया। उसके बाद क्वाज़ी कंट्रैक्ट्स क्या है? इस पे है कंट्रैक्ट इम्पोज बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्टिस इन ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। ये हमने टाइप्स भी देख ली। हमने पहले देखा डेफिनेशन क्या आती, फिर हमने उसके एलिमेंट्स देखे। एलिमेंट्स के बाद हमने टाइप्स देखी। टाइप्स में कौन कौन सी हैं? एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है और क्वाज़ी कंट्रैक्ट्स है। ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन देखनी है। फॉर्मेशन क्या है कंट्रैक्ट की? फॉर्मेशन ऑफ अ कंट्रैक्ट। ठीक हो गया। अ कंट्रैक्ट इज फॉर्म when an offer is made, accepted and consideration in exchange between the parties। ठीक हो गया। Our contract is formed when an offer is made, accepted and consideration is exchanged between the parties। क्या हुआ? कंट्रैक्ट कैसे बना? ऑफर बनी, एक्सेप्ट हुई, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, कंसिडरेशन हुआ, समथिंग रिटर्न यानी क्या हो गया? फिर क्या हुआ? एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। जो हमारी कंसिडरेशन थी एक्सचेंज हुई पार्टीज में। उसके बाद वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं? अ कंट्रैक्ट एक्ट डिफाइन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स एज वॉइड हैविंग नो लीगल इफेक्ट। ठीक हो गया। वॉइड कौन सा है? जिसमें नो लीगल इफेक्ट है। उसके बाद वॉइडेबल। ठीक हो गया। वॉइडेबल अब कौन सा है? और वॉइडेबल या वॉइड या वॉइडेबल। ठीक हो गया। वॉइडेबल है कैन बी कैंसल्ड बाय वन पार्टी। सही। पहले वॉइड है। वॉइड में क्या है? हैविंग नो लीगल इफेक्ट। और या दूसरा कौन सा? वॉइडेबल। वॉइडेबल कौन सा कंट्रैक्ट है? कैन बी कैंसल बाय वन पार्टी, जो वन पार्टी कैंसिल कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं वॉइड कंट्रैक्ट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय। ठीक होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? जो बनाते हैं माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स मेड अंडर द कोरियन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ये सब कौन से हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक हो गया। यानी कि इनकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। वॉइडेबल कौन से है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द पार्टीज विद लिमिटेड कैपेसिटी
कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर इन्फ्लुएंस एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बेस्ड ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक हो गया। ये कौन से हैं? ये कैंसिल हो सकते हैं एक पार्टी के कहने पर भी। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है हम देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या? एंड इन सेवरल वेज, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कई तरीकों से जो है एंड हो सकता है। इसमें कौन क्या हमें क्या क्या बताया? परफॉर्मेंस है, इस पर म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं। वन बोथ पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ये परफॉर्मेंस। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या है? वन द पार्टीज एग्री टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? when an unforeseen event makes the contract impossible to perform। उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? when one party fails to fulfill their obligation under the contract। ये क्या सबको ये किस में है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ये सब हमने क्या पढ़े? सब हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। अब हमने रेमेडीज देखनी है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इफ अ पार्टी ब्रीचेस अ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी मे बी इंटाइटल्ड टू वेरियस रेमेडीज। कौन सी हैं? सबसे पहले सच एज डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर द लॉसेस सफर्ड ड्यू टू द ब्रीच। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग द ब्रीचिंग पार्टी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। उसके बाद रेसियन कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। ये 3 रेमेडीज हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा क्या होता है, फिर हमने एलिमेंट्स पढ़ी। एलिमेंट्स इसके थे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, और उसके बाद कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद टाइप्स हैं। टाइप्स में हमने पढ़ी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन के बाद वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट हैव नो लीगल इफेक्ट। वाइडेबल कैन बी कैंसल बाय वन पार्टी। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। डिस्चार्ज मतलब एंडेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज मतलब एंडेड कैसे हो सकता है? उसके इसमें हमने पढ़ा परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है रेमेडीज।